नमस्कार, मैं मनभूषण कुमार आप सबों को मैं अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूँ। आज बिहार के शिल्पकार श्री कृष्ण सिंह की जन्म जयंती है। उनका जन्म 21 अक्टूबर 1887 को ननिहाल में नवादा जिले में हुआ था। भारत माता के अमर सपूत, बहुमुखी प्रतिभा के धनी, आज़ादी के पश्चात बिहार के नवनिर्माण के शिल्पी एवं बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह का जन्म 21 अक्टूबर 1887 को उनके ननिहाल नवादा के खानपुर गांव में हुआ था। लेकिन उनका पैतृक गांव माउर बरबीघा के अंतर्गत वर्तमान में शेखपुरा जिला बिहार में अवस्थित है। उनके पिता श्री हरिहर प्रसाद सिंह एक मध्यवर्गीय किसान थे। दुर्भाग्यवश उनकी माताजी की मृत्यु प्लेग के कारण उस समय हो गया जब वो 5 वर्ष के थे। उनका लालन पालन संयुक्त परिवार की बड़ी भाभी के लाड़ प्यार और देखरेख में हुआ। 1906 में मुंगेर जिला स्कूल से उन्होंने प्रथम श्रेणी से इंट्रेंस पास किया और उसके बाद पटना जाकर उच्च शिक्षा के लिए पटना कॉलेज में दाखिला लिया। कालक्रम में वे 1913 में एमए और 14 में एलएलबी की डिग्री प्राप्त की। कलकत्ता विश्वविद्यालय से एलएलबी उन्होंने की थी। शिक्षा समाप्ति के बाद उन्होंने वकालत करना ही श्रेष्ठकर समझा। 1915 के आरंभ में ही उन्होंने मुंगेर में वकालत शुरू की। मुंगेर में वकालत काफ़ी चलने लगा। वे वकालत के साथ साथ विधि में डॉक्टर की उपाधि लेने के लिए अध्ययन कर रहे थे। वे मुंगेर से पटना जाकर उच्च न्यायालय में वकालत करना चाहते थे, किंतु ईश्वर की इच्छा कुछ और ही थी। श्री कृष्ण सिंह के हृदय में देशभक्ति की भावना बचपन से ही लोरे ले रहा था। 1906 के स्वदेशी आंदोलन से वे अत्यंत प्रभावित हुए। पटना कॉलेज में बिताए गए वर्षों में वे स्वाध्याय में वे और भी प्रगति और उन्होंने रूसो के ग्रंथ, अमेरिकी स्वतंत्रता युद्ध के इतिहास और फ्रांसीसी राज्य क्रांति संबंधी साहित्य तथा श्री अरविंद के क्रांतिकारी रचनाओं का मनोयोग पूर्वक गहन अध्ययन किया था। साथ ही लोकमान्य तिलक, सुरेंद्र नाथ बनर्जी के प्रेरणादायक व्याख्यानों को सुना था, जिस कारण उनके विचारों को विस्तृत आयाम मिला। उसी समय उन्होंने राजनीति में सक्रिय भाग लेने की इच्छा मन में ठान ली थी और जिसकी प्रतिज्ञा मुंगेर के कष्टहरनी घाट पर गंगा के पवित्र धारा में खड़े होकर और वहीं से हुआ। श्री बाबू का राजनीतिक जीवन का वहीं से कष्टहरनी घाट से श्री गणेश हो गया। 1920 में असहयोग आंदोलन में पूर्व श्री बाबू ने खड़गपुर के नील कोठी वाले एक अंग्रेज के विरुद्ध आवाज उठा दी थी और अंग्रेज ने किसानों के प्रति जो अमानुषिक अत्याचार किए थे उससे द्रवित होकर श्री बाबू विद्रोह का झंडा ऊंचा किया था। 1916 में होम रूल आंदोलन और बिहार में छात्र संघ द्वारा संचालित छात्र आंदोलन में भी इनकी अग्रणी भूमिका रही थी। 1920 में महात्मा गांधी द्वारा संचालित असहयोग आंदोलन में उन्होंने पूरी तन्मयता से भाग लिया था। स्वतंत्रता संग्राम के अगुवा होने के नाते उनको जीवन का 2920 दिन यानी लगभग 8 वर्ष कारागृह में व्यतीत करना पड़ा था। बिहार विभूति स्वर्गीय अनुग्रह नारायण सिंह एक जगह लिखा है, 1921 के बाद ही बिहार के इतिहास में श्री बाबू के जीवन का इतिहास है। इतना गहरा बिहार केसरी सोच का प्रभाव यहाँ के जनमानस पर पड़ा था। नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी का हुक्म था, मुट्ठी टूट जाए पर खुले नहीं। बिहार केसरी डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह गढ़पुरा, जो बेगूसराय में है, में नमक बनाने लगे। पुलिस ने उन पर कराह का धावा बोल दिया, किंतु बिहार केसरी ने जलते हुए कराह की डंटियां अपनी मुट्ठी में पकड़ ली और खोलते हुए पानी पर अपनी छाती रोप दी। उनके हाथ और छाती का त्वचा तो जल ही गया, लेकिन मुंह से आह तक नहीं निकली।
पुलिस के जवान जब उनको खींचकर कराह हटाने लगे तो जवानों के आंखों से आंसू निकल गए। ऐसे कारनामे हमारे महान विभूतियों पर समर्पित आज़ादी के दीवानों की थी। उस समय राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा, यह विस्मय बड़ा प्रबल है, बल को बलहीन रिझाते हैं, मरने वाले हंसते हैं, देखने वाले आंसू हैं अधिक बहाते हैं। 1937 से 1961 तक उन्होंने जिस प्रवीणता के साथ इस राज्य के लोकतांत्रिक सुविकास किया वह सर्वथा प्रशंसनीय है। 15 अगस्त 1947 को हमें स्वाधीनता प्राप्त हुआ। इस अवसर पर बोलते हुए उन्होंने अपनी ओजस्वी वाणी में कहा था कि आज हमें अपने देश के करोड़ों लोगों के नज़दीक कर उनके हृदय तथा मस्तिष्क को छूना है, ताकि उनके भीतर देश के नवनिर्माण में योगदान देने वाली इच्छा शक्ति कुंठित होकर बैठी है, वह जीवन को सुंदर बनाने के लिए काम करने के लिए उत्कट इच्छा में प्रभावित हो सके। श्री बाबू ओजस्वी वक्ता थे। वाणी में जहां एक तरफ गरीबी की वेदना थी तो दूसरी तरफ बिहार नवनिर्माण का संकल्प। निसंदेह उनकी हुंकार बड़ी शक्ति प्रेरणादायी थी। ऐसी ही गर्जना को सुनने के कई अवसरों पर लोगों को मिलता था। जब वे खड़गपुर में बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे, उसी सिंहनाद को सुनने के बाद जनता ने उन्हें बिहार केसरी की स्नेहिल शक्ति उपाधि दी थी, जो उनके नाम के साथ जुड़कर उसका पर्याय बन गया। 1934 में जब प्रलयंकारी भूकंप के पश्चात कंधे पे कुदाल रखे, जहां वे निर्माण का शंखनाद करते हैं, वही हाथ में गंगा जल लिए अनुसूचित जाति को बैजनाथ धाम के मंदिर में प्रवेश करने के लिए हुंकार भी लगाते हैं। 16-17 वर्षों के मुख्यमंत्रित्व काल में वे किसी जाति या पार्टी के वरन जमात और समाज में विलक्षण नेता के रूप में प्रामाणिकता उपस्थित किए। उन्होंने बिहार को तकनीकी क्षेत्र में आगे बढ़ाया। कोसी नहर योजना, बरौनी तेल शोधक इकाई, हटिया भारी इंजीनियरिंग और बोकारो इस्पात कारखाना जैसे प्रतिष्ठान स्थापित करने में सफल हुए। उनके जोशीले भाषणों में लगता है कि देश का स्वाभिमान जाग धधक उठा है। भगत सिंह की मौत के बाद दिए गए भाषणों में उन्होंने कहा कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में एक ओर हिंदुस्तान तो दूसरी ओर इंग्लिस्तान होगा, किंतु दोनों के बीच भगत सिंह की लाश पड़ी होगी। मैं नहीं जानता कि हिंदुस्तान का हाथ इंग्लिस्तान के उस हाथ से कैसे मिलेगा जिसमें भगत सिंह का खून लगा होगा। वे कठिन से कठिन समय भी जनता की वकालत में शिवाजी की वीरता और राणा प्रताप की दृढ़ता के साथ उपस्थित होते थे। चूंकि वे जनता से उनका अगाध लगाव और प्रेम होता था, ये चुनाव के दिनों में कभी अपने क्षेत्र में प्रचार करने नहीं जाते थे। उनका मानना था कि जनता स्वयं तय करे कि मेरे ओर से मेहनत का मेहनताना दे। श्री बाबू एक साथ दर्शन, राजनीतिक, ज्ञान विज्ञान के अच्छे जानकार थे। श्री बाबू सच्चे अर्थों में बिहार केसरी थे। वे बड़े गुनाहगारी थे के अध्येता थे, उतने ही बड़े राजनेता भी थे। उनकी उदारता, धर्मनिरपेक्षता, प्रशासकीय कौशल आदि गुण उनके महान व्यक्तित्व को विस्तृत निखार एवं अर्थवत्ता प्रदान करते हैं। हृदय की विशालता और आर्द्रता दोनों उनके अमूल्य आभूषण थे। तत्कालीन कांग्रेस की गलत नीतियों और सुनियोजित साजिश के कारण उनको केंद्र में राजनीति करने का अवसर नहीं मिला, नहीं तो वे राष्ट्रीय क्षितिज पर एक अविस्मरणीय विलक्षण विभूति होते। निश्चित रूप से जिस तरह उन्होंने बिहार को अपने लहू और पसीना से सींचकर आगे बढ़ाया और अपने त्याग और तपस्या, सत्य, निष्ठा, ईमानदारी के बल पर विकास का मार्ग दिखाया, वह चिर स्मरणीय रहेगा। एक बार की बात है, जब श्री बाबू जीत गए तब मंत्रिमंडल का निर्माण करने के लिए अनुग्रह बाबू को लगा दिया। अनुग्रह बाबू खुद चाहते थे कि हम मुख्यमंत्री बने, लेकिन वो नहीं चाहते थे कि श्री बाबू जीते, लेकिन दोनों में बड़ा अनुनय विनय रहता था। इस प्रकार से जब दोनों व्यक्ति एक ही पद के लिए दावेदार होते थे, फिर भी श्री बाबू ने अनुग्रह नारायण सिंह को कहा कि आप जो है सो मंत्रिमंडल का गठन करें।
तो इस प्रकार से वो भाव विभोर अनुग्रह बाबू हो गए कि जो व्यक्ति का मैं इतना विरोध करते रहा हूं, वह व्यक्ति का जब मंत्रिमंडल गठन की बात आती है तो हमें छोड़ देता है कि आप अपने मन के लोगों को मंत्री बनाइए। तो इस प्रकार से यह उनका राजनीतिक दूरदर्शिता थी और इसी प्रकार से वो अपने कार्यशैली को आगे बढ़ाते थे। निसंदेह श्री बाबू भारत माता के लाडले अमर सपूत थे, जिन्हें प्रांतीय सीमा में बांधना था किसी दल विशेष से जोड़ना उचित नहीं होगा। उनका संपूर्ण जीवन तपस्वी की भांति था और वे भगवान श्री कृष्ण की तरह जीवन पर्यंत कर्मयोगी बनकर बिहार की चातुर्दिक उन्नति के लिए संघर्षरत रहे। 31 जनवरी 1961 को वे जीवन का अंतिम सांस लिए। बच्चन जी ने उनके लिए ठीक लिखा है, आंखों में स्वर्ग हो लेकिन पांव पृथ्वी पर टिके हो, विभूतियों की इस अनोखी सीख का सम्मान कर लो, हे मनीषी सत सत तुम्हें नमन। इन शब्दों के साथ आपको मैं नमन करता हूं। श्री कृष्ण बाबू की जयंती आज है, इस प्रकार से उनको नमन करता हूं और उनको सदा जाति पाति से उठकर सभी लोग याद करते हैं। आज भी उनके द्वारा किए गए कृत्यों को सभी लोग याद कर रहे हैं। भारत सरकार को चाहिए कि श्री कृष्ण सिंह को भारत रत्न देकर सम्मानित करे, क्योंकि बिहार के वे शिल्पकार थे, क्योंकि बिहार के ऐसे शिल्पकार थे जिसमें झारखंड भी था, लेकिन उन्होंने भेदभाव नहीं किया। यह था श्री कृष्ण बाबू की शख्सियत। अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाने का काम करें।